चलो, कल हमने माध्य के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है, कल माध्य से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज टॉपिक में हेडिंग डाल लीजिए माध्यिका। थोड़ा छोटा कर दो। माध्यिका को अपन कहते हैं मीडियन। ठीक है, इसको अपन कहते हैं मीडियन। कैपिटल एम से जो है इसको डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ हमने पढ़ा। कल माध्य हमने कंप्लीट रूप से पढ़ा था, आज हम माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका जो होता है वो डेटा के एक सेट के बीच की संख्या होती है ना। मतलब जो भी हमको डेटा जो है दिया जाएगा, जो भी हमको आंकड़ा जो है दिया जाएगा, ठीक है, उन आंकड़ों के बीच की संख्या, उन आंकड़ों के बीच की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, मीडियन जो है कहलाता है। ठीक है, तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे आंकड़े दिए जाएंगे उन सभी आंकड़ों को हमको क्या करना है, सर्वप्रथम उन सभी आंकड़ों को हमको क्या करना है, सर्वप्रथम एक क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे? छोटे से बड़े। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में हमको क्या करना है, उसको व्यवस्थित जो है करना है, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में जो है हमको क्या करना है, उसको व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी छोटे को पहले हमको लिखना है, उसके बाद जो है बड़ा होते होते जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की संख्या आएगी उन आंकड़ों में, वही हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है, वही हमारा माध्यिका जो है कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा सा हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, 9 है, 4 है, 8 है और 6 है। ये सारे के सारे डाटा हमको दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम इस डाटा को क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जो है जमाएंगे। तो पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, उसके बाद हम 4 को लिख लेंगे, फिर 5 को लिख लेंगे, फिर 6 को लिख लेंगे, फिर 7 को लिख लेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, उसके बाद 9 जो है आएगा। तो इस तरीके से हमने सभी डाटा को क्या किया, एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, छोटे से बड़े में सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, उसको व्यवस्थित कर लेना है। फिर हमारा माध्यिका क्या कहलाता है कि जो बीच की राशि है वही हमारी क्या कहलाती है, आंकड़ों के मध्य की राशि ही हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है ना। तो आंकड़ों के बीच, अब देखो इधर से मैंने 3 छोड़ दिया, इधर से मैंने 3 छोड़ दिया, बीच में देखो 2 संख्या यहाँ पे बच गया हमारा, बीच में 2 संख्या हमारा बच गया। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तो 2 संख्या है, इसको भी मैं अभी बताऊंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये केवल 5 संख्या है। ये तो इसमें संख्याओं की जो, मतलब आंकड़ों की जो संख्या है वो कितना है, 8 है ना भाई, 8 है यानी सम है। अब इसमें देखो आंकड़ों की संख्याएं जो है 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े दिए हुए हैं, यानी विषम में दिया हुआ है हमारा। 5 आंकड़े दिए हुए हैं, मतलब विषम में आंकड़ों की संख्या जो है दी गई है। तो इधर से 2 छोड़ेंगे, इधर से 2 छोड़ेंगे, यहाँ पे जो मध्य में राशि आएगी, बीच की संख्या जो आएगी, यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका जो है कहलाएगा। ठीक है, यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका जो है, मीडियन जो है कहलाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 4 जो है इसका माध्यिका जो है हो जाएगा। ठीक है, यानी इस साइड से 2 छोड़ देंगे। अब माध्य में क्या होता था, माध्य में हम सभी संख्याओं को, सभी आंकड़ों को क्या करते थे, जोड़ते थे, बटे उन आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते थे। तो जो भी आता था वो हमारा माध्य कहलाता था, और इसी माध्य को हम दूसरा क्या नाम देते थे, औसत जो है नाम देते थे। लेकिन माध्यिका में जस्ट विपरीत होता है, जस्ट अलग होता है। अलग कैसे? इसमें आंकड़ों के बीच की जो संख्या है उसी को हम क्या लेते हैं, माध्यिका जो है लेते हैं, है ना भाई। जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उनके बीच में जो संख्या रहेगी उसी संख्या को हम क्या लेंगे, माध्यिका जो है इसको लेंगे। तो यहाँ पे इधर 5 संख्या है टोटल, तो इधर 2 छोड़ दी, इधर 2 छोड़ दी, बीच में कौन सा है, 4 है, इसलिए 4 हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो जाएगा। कब?
जब ये विषम संख्याएं हों। अगर देखो यहाँ पे सम संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं यहाँ पे, तो 8 संख्याएं हैं तो इधर 3 छोड़ दिए, इधर 3 छोड़ दिए और बीच में 2 संख्या आ गया। तो जब भी बीच में 2 संख्या आता है ना भाई, जब भी इस तरीके से बीच में 2 संख्याएं आती है, हमको क्या कर देना है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है ना भाई। जब भी ये सम में आता है, जब भी ये सम में आता है, विषम का मैंने बताया था, विषम का मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर n जो है विषम में दिया गया हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे जो है n की संख्या कितनी है, 5 है, 5 जो है विषम है, तो मैंने आपको विषम के लिए बताया था कि क्या होता है, n+1/2 वां पद, है ना। अब यहाँ पे n का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी कितना हो जाएगा, तीसरा। तो जो तीसरा पद है ना, जो तीसरा पद है यही क्या होगा, इसका माध्यिका होगा। तो तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, है ना। तीसरा पद ही क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। तो अगर n जो है विषम संख्या में दिया है तो हम n+1/2 पद को ही क्या मानते हैं, माध्यिका मानते हैं। लेकिन अगर सम में दिया है तो देखो यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो सम अगर देता है तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। फॉर्मूला ऐसे होता है लेकिन उसको याद करना आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो, तो जब भी n की वैल्यू सम में दिया हो तो आप कैसे निकालोगे, n/2 पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 पद, ठीक है। पूरे के बटे क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे। जब ये n का जो है मान किस में दिया रहता है, सम में जो है दिया रहता है। अब इसको किस तरीके से सरल कर देंगे अपन, n/2 पद कितना हो जाएगा, n की संख्या 8 है, 8/2 यानी चौथा पद, फोर्थ टर्म, प्लस 4 + 1 यानी फिफ्थ टर्म, यानी चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना। तो इसमें चौथा पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, तो 5 आ जाएगा इसमें। 5 जो है चौथा पद है, तो 5 प्लस छठवां पद कौन सा, पांचवा पद कौन सा हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो 5 + 6 पूरे का बटे 2 कर देंगे, तो 6 5 क्या हो जाएगा, 11/2, यानी कितना आ जाएगा, 5.5। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका। यानी हमने हमने यहाँ पे क्या जाना। अब देखो, आपको ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपका बेसिक नॉलेज बढ़े, है ना। कैसे आता है, क्यों आता है, अगर मैं डायरेक्ट ले लेता तो आप पूछते कैसे आता है, क्यों आता है। लेकिन हम इस यहाँ पे क्या किए हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व किए हैं फॉर्मूले के माध्यम से, है ना। अब देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको। अब देखो इसी को मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ये सब आपको लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना भाई। ये सब अब सर ने फॉर्मूला बताया है तो ये सब लिखिए, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने जाना यहाँ पे कि सम में दिया हुआ है ना भाई। आपने यहाँ पे जाना कि ये सम में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इधर से 3 संख्याएं छोड़ दिया, इधर से 3 संख्याएं छोड़ दिया, बीच में 2 संख्याएं इनको जोड़ दो, 5 + 6 और बटे क्या कर दो, 2 कर दो। तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 11/2 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक है, ये सीधा क्या निकल गया, माध्यिका। तो जब भी इस तरीके का आए, है ना, जब भी इस तरीके का आए, यानी n की जो मान है वो किसमें दिया हो, सम संख्या में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, बीच के 2 भागों को आप क्या करें, इधर से उतना छोड़ देना, इधर से उतना छोड़ देना, बीच के दोनों को जोड़ देना, बटे क्या कर देना, 2 कर देना। जो भी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें तो हम आसानी से बता सकते हैं, इधर 2 छोड़ दिए, इधर 2 सिंगल अकेला बचा, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेसिक नॉलेज माध्यिका से संबंधित, जो कि हमने कल ऑलरेडी चर्चा किया हुआ था। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से प्रश्न हमारा पूछा जाता है। नहीं, ये अपन अलग क्वेश्चंस लिए थे, 2 3 4 5 6, इसमें केवल 5 वैल्यू रखे थे अपन, इसमें ज्यादा वैल्यू रखे थे क्योंकि इसको हमको सम में बताना था, इसको भी सम में बताना था। ठीक है, ये वाला 3 नहीं आया है, तीसरा पद है ये, 6/2 यानी तीसरा पद। अब तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, ये 4 तो है, तीसरा पद है, इसलिए 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 से हम जो है स्टार्ट करेंगे। देखो क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 17 में, अब एक एक करके देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया हुआ है। अब देखो इसमें इसको कैसे बनाएंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 17 हमारा दिया हुआ है 8033174 संख्याओं की माध्यिका जो है ज्ञात करना है। चलो क्या क्या संख्याएं दिया हुआ है, सबसे पहले इसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 8 है, 0 है, 3 है, फिर 3 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 1 है, फिर 7 है, फिर 4 1 4 4 4 1 4 4, ये सारे के सारे जो है दिए। अब मैंने सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है, जब भी हम मीडियन निकालते हैं, जब भी हम माध्यिका निकालते हैं, सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसको उसको सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे छोटे को हम पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 0 है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 1। अब 1 जो है 2 बार है तो 1 बार और लिखेंगे इसको, अगर 0 2 बार आता 2 बार लिखते। उसके बाद 2 है क्या, नहीं है, 3 आ गया, 3 3 2 बार दिया हुआ है, 2 बार लिख लिए। फिर यहाँ पे 4 4 4 3 बार दिया हुआ है, लिख लिए। उसके बाद सीधा क्या है हमारा, 7 है, उसके बाद 8 है, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 1 10, टोटल 10 आंकड़े हैं यहाँ पे। यानी n की वैल्यू हमारा क्या है, 10 दिया है, और 10 हमारा क्या है, सम है, ठीक है, 10 हमारा क्या है, सम है। अब देखो हमने इसको व्यवस्थित कर लिया क्रम से। अब इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दिए, इधर 4 छोड़ दिए, ठीक है, बीच में क्या बच गया हमारा, 3 और 4 बच गया। तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 बटे क्या कर देंगे, 2, और 3 और 4 जुड़े कितना हो जाएगा, 7/2, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 3.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सरल था एकदम। अब देखो इसी तरीके से 18वां नंबर का क्वेश्चन बनेगा, है ना, सेम दिया हुआ है। इसी तरीके से 19 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जो भी वो भी जो है सेम दिया गया है। इसी तरीके से 20, चलो 20 को देखते हैं, थोड़ा सा अलग है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चलो 20 को सरल करते हैं। 20 में देखो क्या क्या दिया हुआ है, 20 35 50 80 100 प्लस x 340 520 800 और 1210 की माध्यिका 190 है। तो x का मान जो है क्या कीजिए, आरोही क्रम में कहा गया है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, चलो संख्याओं को लिख लेते हैं। सर्वप्रथम हम क्या क्या दिया हुआ है, 20 35 50 80 100, 20 35 50 80 100 प्लस x, और दिया हुआ है हमारा 340 520, 340 520 800 1210। ठीक है, इसकी जो माध्यिका है यानी मीडियन की जो मान है वो कितना दिया है, 190। तो x की वैल्यू अब पहले से इसको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये कैसा है, आरोही क्रम में है, हमको जमाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, इधर से छोड़ दो, 4 छूट जाएगा क्या, इधर से 4 छोड़ के देखते हैं, इधर से 1 2 3 4, ये इधर से ये 4 छूट गया, 1 2 3 4, इधर से ये 1 2 3 4 छूट गया, बीच की राशि कौन सी आ गई हमारी, 100 प्लस x। तो 100 प्लस x हमारी आ गई, यही हमारा मीडियन होता है, जो कि हमको कितना दिया है, 190 दिया है ना भाई। जो बीच की राशि, अब इसमें एक ही राशि बच गई, तो यही हमारा मीडियन हो जाता है, माध्यिका हो जाता है ना, एक ही राशि है ना, 100 प्लस x एक ही राशि है, हमको x के जगह क्या रहेगा वो बताना है, कुछ नहीं करना है। 2 संख्या रहता तब हम बटे 2 करते, है ना, इसमें एक ही संख्या दिया हुआ है, और यही एक ही संख्या जो बचता है वही हमारा माध्यिका है, और माध्यिका हमको क्या बता दिया है, m की वैल्यू 190। तो यहाँ ये 100 प्लस x, ये जो 100 प्लस x आया है यही हमारा क्या है, m है, यही हमारा m है। लेकिन हमको इसमें जो x है वो निकालना है, तो m की वैल्यू हमको एक्यूरेट कितना दिया है, 190। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 190 में 100 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा,
90 आ जाएगा। यानी ये जो बीच में जो x की वैल्यू है ये 90 आ जाएगा। अगर संख्या पूछा रहता, अगर वो संख्या कितना है ये पूछा रहता है ना, तो हम क्या कर देते, 100 में कितना जोड़ देते, 90 जोड़ देते, कितना आ जाता, 190 आ जाता, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया हमारा, है ना। तो हमको वो संख्या नहीं पूछा था, हमको तो माध्यम पहले से दे दिया था कि इसकी माध्यिका जो है 190 है। हमको पूछा था कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हाँ, माध्यिका नहीं दिया रहता तो उस केस में बनता ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाता 100 + x, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता। माध्यिका दिया है, ये 100 + x हमारा माध्यिका निकला है ना, जो कि कितना दिया है, 190 दिया है। तो जाहिर सी बात है 100 में मैं क्या जोड़ू तो 190 आएगा, तो x जोड़ूंगा, यानी x की जगह कितना जोड़ूंगा, 90 जोड़ूंगा, तब 190 आएगा। इसलिए 90 हमारा आंसर जो है हो जाएगा उस x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सरल था। चलो नेक्स्ट देखो, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है ये बताना है। चलो हाँ, ये सबसे, इसको हाँ देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है आपको परीक्षा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं एक बार। क्या कहा गया है, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है, अर्थमेटिक मीन और मीडियन, इसमें हमको अंतर जो है बताना है। क्या क्या हमारा डाटा दिया हुआ है, 4, 6, 3, 7, 10, 13, 16, 5, 10, 13, 16 और 5, ये वैल्यू हमको जो है दिया हुआ है। क्या ये क्रम में व्यवस्थित है, क्या ये क्रम में व्यवस्थित है, नहीं है। पहले सबसे पहले क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में। चलो कर दीजिए। सबसे पहले आएगा 3 आएगा सबसे पहले, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 तो 4 है क्या, नहीं है, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 7 के बाद सीधा 10 आ जाएगा हमारा, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ गया। अब ये व्यवस्थित कर दिए अपन। व्यवस्थित करने के बाद इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, बीच में तो 2 राशि दिया है, इसको जोड़ दो, 6 + 7 बटे क्या कर दो, 2 कर दो, तो 7, 6, 13 बटे 2, 13 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 6.5, ठीक है। यानी 6.5 जो वैल्यू आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका। और क्या बोला गया है, माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है। अब ये तो हमने माध्यिका निकाल लिया, अब इसका माध्य निकाल दो। अब माध्य यानी औसत, है ना भाई, माध्य यानी औसत। अब सबको क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे, बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, सबको जोड़ दो। चलो तो ये हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13, 13, 7, 20, 20, 10, 30 और 30 और ये 13 हो जाएगा हमारा, 30, 10, 40, 3, 43 और 43, 5 हो जाएगा हमारा 48, 48, 10, 58, 58 और 6 कितना हो जाएगा, 64, 64 बटा कितना है, 3, 3, 6, 2, 8, 64 बटा 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8, 64। अब माध्य और माध्यिका में अंतर पूछा है ना भाई, तो माध्य हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और माध्यिका हमारा 6.5 हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर पूछा हुआ है, अंतर निकाल दो। चलो कितना आएगा बता दो, 1.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जैसे भी घुमा के पूछा जाए आपको जो है बना लेना है, सरल है। चलो अगला देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बन जाएगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट जो है दिए हुए हैं, इसमें x जो है अलग से है कि माध्यिका 17 है, तो x का मान जो है निकालना है। अलग अलग दिया है देखो, है ना, अलग अलग दिया है, तो हमको जो है उस तरीके से जो है निकालना पड़ेगा। इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, बीच में इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही x की वैल्यू निकल जाएगी। माध्यिका हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सरल है, आप बना लेना, अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15 x+1 ये सारे के सारे दिए हुए हैं कि माध्यिका 17, ये भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो जैसे जो भी बीच में आए उसको लेना है अपने को, इधर छोड़ दो इधर छोड़ दो। बता दो क्या एक ठो को। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है 11 12 14 सारे के सारे जो है व्यवस्थित हैं क्या क्रम में? बिल्कुल व्यवस्थित है ना। क्या क्या दिया है हमारा? 11 है, 12 है, उसके बाद 14 है ना, 11 12 14 फिर 15, उसके बाद x+1, x+1, उसके बाद क्या दिया है? x+3, उसके बाद 20 25 27 20 देखो जब भी इस तरीके से x वाली वैल्यू दिया जाएगा पहले से जमा के दिया जाएगा, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि x+1 ये है कि ये है छोटा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू नहीं मालूम है। तो हमेशा जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा आपको पहले ही जमा करके दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका माध्यिका कितना है? 17 दिया है, ठीक है। अब देखो इधर से छोड़ दो 4, इधर से 1 2 3 और एक 4 छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो बीच में क्या बच गया हमारा? x+1 बच गया। x+1 की वैल्यू कितना है? 17 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। क्या पूछा था? x का मान जो है ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सरल था, कुछ नहीं करना। इधर x है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो आप, हमारा नियम जो कहता है उसी को फॉलो करना है। इधर का 4 छोड़ दो, उधर का भी 4 छोड़ दो, बीच में जो बचा वही हमारा माध्यिका कहलाता है। तो x+1 हमारा माध्यिका हो गया, उसके बराबर 17 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, बन जाएगा। चलो 24 बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25 में क्या दिया है? निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, इतना इतना इतना, बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी? चलो इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी सरल है, थोड़ा सा जो है त्रुटि सुधार वाला जो है कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया है कि 32 12 23 17 28 25 और 43 ये जो है हमारा माध्यिका निर्धारित किया गया था, है ना। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है ना भाई, 29 की जगह गलती से 17 लिख दिया गया है, ठीक है। तो अगर शुरू वाले आंकड़े को, शुरू वाला आंकड़ा हमारा क्या क्या दिया है? 32, क्या क्या दिया है? 32 है ना। उसके बाद 12 23 17, 12 फिर 23 फिर 17, है ना। उसके बाद क्या दिया है? 28 25 43, 28 25 और 43। सर्वप्रथम इसको जमा दो, जमाएंगे तो ये हो जाएगा 12, आरोही क्रम में जमा दो, 12 आ गया। उसके बाद कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, फिर हमारा 23 आ गया, फिर हमारा 25 आ गया, फिर हमारा 28 आ गया, है ना। 28 के बाद हमारा कौन सा जाएगा? 32 हो जाएगा, उसके बाद 43 ये आ जाएगा। तो अगर इसका हम निकालते हैं तो इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो, बीच में क्या बच गया? 25 बच गया, यही 25 हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है ना। 29 यहाँ पे जो 17 है इसके जगह क्या लिखाना था? 29 लिखाना था, 29 की जगह 17 लिखा गया है। अब हमारा आंकड़ा कैसे हो गया? अब हमारा आंकड़ा इसको बदल दो, ये 17 है ना, ये 17 है, इस 17 को कर दो खतरा, इसको क्या लिख दो? 29 लिख दो। अब ये 29 लिखा गया, अब 29 लिखा है तो हमारा ये क्रम भी चेंज हो जाएगा। क्रम कैसे हो जाएगा? पहले 12 आ गया, फिर 17 आ गया, सॉरी 17 कहाँ से आएगा? 17 तो चला गया भाई, 17 गया चला, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 के बाद सीधा आ जाएगा हमारा 23, फिर 25, उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर 28, उसके बाद आएगा हमारा 29, फिर
32, उसके बाद 43। अब इसमें छोड़ दो, अब इसमें 3 छोड़ दिया, इसमें 3 छोड़ दिया, अब हमारा आंसर क्या हो गया, 28 हो गई इसकी माध्यिका। ठीक है, तो पहले जो त्रुटि है उससे हम क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, है ना भाई। या अगर आप नहीं भी निकालते हो माध्यिका उस त्रुटि से, तो सीधा आप दूसरे वाले इसको पढ़ लो, टाइम आपको जो है जल्दी से बनाना है, तो आप सीधा क्या कर लो, 29 जो 17 दिया है उसको सीधा 29 पढ़ लो और डायरेक्ट बनाओ। तो ये वाला आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा इस स्टेप से आएगा, तो इसको आप रहने दो, इधर को सीधा जो है नीचे वाले स्टेप को डायरेक्ट बनाना आप एग्जाम में, ताकि आपका समय बचेगा ये सब लिखने में, है ना भाई। चलो आ गया समझ में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। अब यहाँ से आपका, अभी तक हमने सिंगल डाटा वाला को पढ़ा, अब हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें जो है होती है, कैसे हमारा प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको टेबल जो है यहाँ पे दिया गया है ना। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, क्या क्या दिया है, पद दिया है और बारंबारता दिया है। सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमारे, पहले तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं टेबल, ठीक है, 3 टेबल बनाएंगे अपन यहाँ पे। चलो थोड़ा लंबा बना लेते हैं क्योंकि 3 ठो बनाना है अपने को, है ना भाई। चलो ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। अब इसमें 3 भाग हमको करना पड़ेगा, भले ही हमको जो है 2 भाग दिए हुए हैं, है ना भाई। हमको 2 भाग यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको 3 भाग जो है करनी है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पद। उसके बाद दूसरा हमारा क्या दिया है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू, है ना। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं, है ना। संचयी आवृत्ति एफ एक्स जो है अपन निकालते हैं। ये पद हमको दिया गया है एक्स, एक्स के फॉर्म में हमको दिया गया है, हम क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति एफ एक्स जो है निकालते हैं। पद हमको दिया है 3 4 5 8 10 12, 3 4 5 8 10 और 12। जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया है 2 1 3 4 2 3, 2 1 3 4 2 3, ठीक है, 2 1 3 4 2 3, ये हमको जो है दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। जो शुरू में 2 दिया है उसको यहाँ पे चुपचाप लिख दो, फिर इस 1 के साथ इसको जोड़ दो, जोड़ने पे क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इस 3 को 3 के साथ जोड़ दो, जोड़ने पे क्या आएगा, 6 आएगा। फिर इस 6 को 4 के साथ जोड़ दो, जोड़ने पे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। फिर इस 10 को 2 के साथ जोड़ दो, जोड़ने पे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर इस 12 को 3 के साथ जोड़ दो, जोड़ने पे कितना आएगा, 15 आएगा, 15 इसको, ठीक है, कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया संचयी कैसे निकाले अपन। जो पहले दिया है उसको ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर दूसरे पद को इसमें जोड़ दिए, 2 और 1 3, फिर 3 3 6, फिर 6 4 10, फिर 10 2 12, फिर 12 3 15, और ये 15 जो आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगा, है ना। यानी आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 जो लास्ट में आता है वो आंकड़ों की संख्या हो जाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब एन की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 15 मिल गई। एन की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 15, और 15 हमारा कैसी राशि है, विषम संख्या है ना भाई। 15 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में मैं आपको बताया था, क्या बताया था, कि n+1 अब यहाँ पे यूज होगा। विषम संख्या में मैंने आपको बताया था कि n+1/2 वह पद का मान जो है हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। अब n की जगह हमारा 15 है, तो 15 + 1 यानी 16, 16/2 यानी कौन सा पद हो जाएगा हमारा, 8वां पद, ठीक है। 16/2 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, 8वां पद, यानी 8वां पद का मान ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ 8वें पद में कौन आता है। अब हमको क्या देखना है, बारंबारता को देखना है, ठीक है, बारंबारता को देखना है कि 8वें पद में जो है कौन सा आता है। देखो 8वां पद
संचयी बारंबारता में देखो ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये छठवां है, तो छठवां पद के बाद यानी लगभग 10वें पद के बराबर हमारा 8वां पद आएगा, यही आसपास इसके बीचों बीच समझो, है ना। तो यहाँ पे आता है हमारा कौन सा 8वां पद, है ना। तो 8वें पद का मान संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है, 10 के अंतर्गत आता है ना। इसके अंतर्गत 10 के अंतर्गत आएगा हमारा 8वां पद, 10 के अंतर्गत आएगा हमारा, और 10 के अंतर्गत आएगा तो इसके सीध में देखो कौन सा है पद, 8 है। इसके सीध में देखो कौन सा पद है, 8 है। इसीलिए 8 हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट माध्यिका हो जाएगा। उसके सीध में देखते हैं, है ना। इसके अंतर्गत कम को तो ले नहीं सकते अपन, 6 को नहीं ले सकते क्योंकि छोटा हो जाएगा, है ना। तो उसके जस्ट आगे कौन सा है, 10वां पद है, तो उसी के अंतर में आएगा हमारा 8वां। तो उसके सीध में देखेंगे अपन, तो कौन सा है सीध में हमारा 8 है, तो वही 8 हमारा क्या हो जाएगा, उसका माध्यिका हो जाएगा। तो जब भी हम तालिका के माध्यम से इस तरीके से बनाते हैं तो पद और आपको जो है बारंबारता दिया जाएगा, आपको संचयी बारंबारता जोड़ जोड़ करके निकालना है, फिर उसका सामने का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, उसकी माध्यिका हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। चलो 27 नंबर देखो, ये तो अगर हमको सिंगल पद दिया गया हो। अब 27 नंबर में देखो थोड़ा अलग टाइप का, 27वां नंबर, अब 27 नंबर में देख लो। 27 नंबर में देखो हमारा दिया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका जो है ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है ना भाई, वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है और उसकी बारंबारता दिया। हमको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपना, चलो तो भी अपन 3 भाग में ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा हमारा जो भी वर्ग दिया है पद, ठीक है। चलो हमारा वर्ग अंतराल क्या दिया है, हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल में देखो, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। और क्या दिया है 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 46, ये दिया है। इसकी आवृत्ति, इसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ, एफ की वैल्यू हमको दिया है 5, 6, 10, 15, 9, 5, 5, 6, ठीक है, 5, 6, 10, 15, 9 और 5, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो शुरू 5 को हम लिख देंगे ज्यों का त्यों, 5 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 21 और 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा 36, 36 और 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 45, 45 और 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50। यानी जो लास्ट में आता है वो हमारा n की वैल्यू होती है, कितना है n की वैल्यू 50 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आप जो है पीछे चले जाओ, कल की क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला जो है बताया था माध्यिका निकालने का। अगर इस तरीके से वर्ग अंतराल आपको दिया गया हो तो ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका m बराबर, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, L1 प्लस, ठीक है, L2, L2 माइनस L1, ठीक है, पूरे का बटे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे बताया था मैंने n अपान 2 माइनस सी, ये बताया था। अब यहाँ पे L1 और L2 यहाँ पे क्या होगा अभी पता चलेगा जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो
अब देखो n की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 50 दी गई है। n की वैल्यू हमारी कितना निकला है, यहाँ पे 50 निकला है। तो 50 हमारा क्या है, सम है, और सम जब रहता है तो हम क्या करते हैं, n/2। ठीक है, हम क्या करते हैं, n/2। वे पद का मान हमारा कितना हो जाएगा, यानी 25, यानी कितना हो जाएगा 25, 25वां पद। ठीक है, हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। ठीक है, माध्यिका वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, हमको सबसे पहले सम दिया हुआ है तो माध्यिका वर्ग हम कैसे निकाल लेते हैं, जो भी पद दिया है उसका उतना पद, यानी 100 हमारा n की वैल्यू दे, यानी 50/2 कर देंगे। सॉरी 50 दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, उसको 50/2 करेंगे, यानी 25वां पद उसका जो है मान होगा। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि तो 25 किस में आएगा, तो यहाँ से 5, 11, 21, 21 में तो आएगा नहीं क्योंकि छोटा हो जा रहा है, तो यानी 36 वाले वर्ग में आएगा। 36 वाले वर्ग यानी 25 से 30 के बीच में, 36 वाला बारंबारता सारणी में आएगा, यानी 25 से 30 के वर्ग अंतराल के बीच में जो है ये आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कौन से माध्यिका वर्ग में आएगा, ये यहां तक समझ में आ गया। n/2 कर दिए अपन। ठीक है, n/2 कर दिए अपन। सम जब रहता है तो जो भी पद हमारा माध्यिका कैसे निकलता है, जो भी पद रहता है उसको हम बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, है ना भाई, उसको हम क्या कर देते हैं, बटे 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल गया 25वां पद, हमारा क्या निकल गया, 25वां पद। अब 25वें पद के मान जो है संचयी आवृत्ति किसमें मिलेगा आपको, 36 में मिलेगा, है ना भाई, किसमें मिलेगा आपको, 36 में मिलेगा। 36 का वर्ग अंतराल हमारा कौन सा है, 36 का वर्ग अंतराल हमारा कौन सा है, 25 और 30, और बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 है। अब यहाँ से सीधा फॉर्मूला में लगा दो। अब देखो कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m बराबर L1 देखो, L1 यानी अब यहाँ से 25 और 30 हमारा वर्ग अंतराल है, 25 और 30 हमारा वर्ग अंतराल है, यानी 25 हमारा L1 होगा और 30 हमारा क्या होगा, L2 होगा। तो यहाँ से L1 यानी 25 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 पूरे के बटे फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे अपन, 15 लेंगे, क्योंकि ये 15 आया है हमारा इसके सीध में, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, इंटू n/2 अभी हमने निकाला कितना, 25वां। ठीक है, 25 माइनस सी किसको बोलते हैं अपन, सी किसको बोलते हैं, चूंकि ये हमारे 36वें टर्म में आ रहे हैं, और सी बोलते हैं उसके जस्ट पहले की बारंबारता को, सी बोलते हैं जो भी हम क्रम ले रहे हैं उसके जस्ट पहले की बारंबारता, यानी पहले की जो संचयी बारंबारता है उसको। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस अब फॉर्मूले में रख दो, ये हो जाएगा 25 प्लस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5/15 गुना 25 में 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 4/3 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 25 प्लस 4/3। अगर हम इसको सही बटे के रूप में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4/3 को सही बटे के रूप में तोड़ दो तो 3 एकम 3 और एक 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 25 और एक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 26 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो जब भी वर्ग अंतराल आपका दिया जाएगा, जब भी वर्ग अंतराल आपका दिया जाएगा, आप क्या करोगे, इस तरीके से उसको जो है बनाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सबको। चलो देखो यहाँ पे अगर सम, जब भी यहाँ पे सम आता है तो हम उसको बटे 2 करेंगे सीधा, अगर विषम आएगा तो n/2 प्लस 1 और जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी विषम आएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 और जोड़ देंगे, और सम आता है तो n/2 करेंगे और फिर उसको निकाल करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो बन गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हमारा कौन सा बनेगा, 28 नंबर बनेगा, सेम टू सेम है। इसी तरीके से हमारा 29 नंबर बनेगा, सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है बनेंगे।
ठीक, अब सारणी में यही वाला बस सवाल आएगा, उसके बाद ये जो है खत्म। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुलक के बारे में। इसको भी खत्म कर देते हैं पूरा। चलो हेडिंग डाल लो, बहुलक। समझ में आ गया माध्यिका कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुलक। बहुलक इसको कहा जाता है मोड। मोड कहा जाता है इसको। बहुलक यानी क्या कहा जाता है, मोड। अर्थमेटिक मीन यानी मीन मीडियन मोड, ट्रिपल एम। ठीक है, चलिए बहुलक। अब बहुलक के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको अपन। ठीक है, क्या बताया था मैंने बहुलक के बारे में, कि बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक जो है कहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा बार दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और इसको हम z से जो है क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलो सवाल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 30। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो। सीधा हम क्वेश्चन के द्वारा जो है समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है बहुलक निकाला जाता है। देखो प्रश्न क्रमांक 30 में देखो क्या क्या दिया गया है। दी गई संख्याएं क्रमशः 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो भी संख्याएं दिया है इसमें हमको जो है उसका बहुलक जो है ज्ञात करना है। तो क्या क्या संख्याएं है यहाँ पे, 9 है, 10 है, 12, 10, 13, 12, 12, 10, 13, 12, फिर 10, 9, 10, 9। इसका हमको क्या करना है, बहुलक निकालना है, z की वैल्यू निकाल दी। तो बहुलक हमारा क्या कहता है, जो सबसे ज्यादा बार दिया गया है वही हमारा बहुलक है। देखो कौन सा ज्यादा बार दिया है, 10 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। 9 देखो एक बार है, 2 बार है। 12 देखो एक बार है, 2 बार है। 13 तो एक ही बार है। तो कौन सबसे ज्यादा बार है, तो 10 जो है कितने बार है, 3 बार दिया हुआ है ना भाई। 1 2 3, 10 जो है कितने बार दिया गया है, 3 बार दिया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही सरल रहता है। इसी तरीके से बनेगा हमारा 31वां प्रश्न। दी गई संख्याएं क्रमशः 25, 15, 23, 29, 39, 27, 25, 23, 25 ये दिया हुआ है। का बहुलक जो है ज्ञात कीजिए। तो 25 सबसे ज्यादा बार है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का और देख लेते हैं, बहुलक में कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो। क्वेश्चन नंबर 32वां क्या कहा गया है, यदि बहुलक 18 तथा माध्य 24 है तो मध्यमान ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला जो है बताया था बहुलक का। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुलक, बहुलक संबंध बताया था, है ना। बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच में संबंध बताया था कि बहुलक हमारा कैसे होता है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2। याद याद इसको आपको कैसे रखना है, z बराबर 3m माइनस 2 एक्स। एक्स से डिनोट करते हैं इसको अपन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, याद आपको कैसे रखना है, 3 माध्यिका में के देखो माध्यिका में कितने शब्द हैं, 3 शब्द, इसलिए 3 से गुणा कर दो। माध्य में कितने शब्द हैं, 2 शब्द, इसलिए 2 से गुणा कर दो, बीच में माइनस लगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं अपन। इसके बीच में संबंध बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि बहुलक 18 तथा माध्य 24 है। बहुलक हमको दिया है 18, 3 गुणित माध्य हमको दिया है 24। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका को m लिख लेता हूं, माइनस 2 गुणित 24। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 18
चलो कर दो। ये हो जाएगा हमारा 18 बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये इधर जा करके ये माइनस में आएगा, 48, 24 दूनी 48, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 48 बराबर 3m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 18 और 48 को जोड़ दो, 18 और 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66/3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया, m की वैल्यू 22। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल और आपके बन सकते हैं एक टाइप का। ठीक, समझ में आ गया। सीधा फॉर्मूले में रखना है, आंसर आएगा डायरेक्ट। किसी दो का वैल्यू दिया जाएगा, एक का पूछा जाएगा, या तो बहुलक दिया है माध्यिका दिया है तो माध्य पूछेगा, या फिर माध्यिका दिया है माध्य दिया है बहुलक पूछेगा। ठीक है, या फिर माध्य और बहुलक दिया है तो माध्यिका पूछेगा। तो इस तरीके से जो है आपके सवाल बनेंगे। 33 नंबर, 33 नंबर देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आराम से बना सकते हो। फिर 34 देखो, एक पासे को 15 बार उछाला गया और ये परिणाम मिले हैं, तो इसमें बहुलक ज्ञात करना है, जो ज्यादा बार आए वही बहुलक है। 35 नंबर देखो सेम है, इन आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक का जोड़। तो सबसे पहले इसका माध्यिका निकालोगे क्रम में व्यवस्थित करके, उसके बाद बहुलक दो देखोगे कौन सा बहुलक है, दोनों को जोड़ दोगे, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलो एक तो चार्ट वाला और अपन देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। ठीक है, चार्ट वाला सवाल और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 36वां देखो सीधा, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही सरल है। माध्य माध्यिका बहुलक एकदम सरल, और 1 नंबर का आएगा ही आएगा, 1 नंबर खट्टी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारा 36वां। नीचे विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दिया गया है, आयु के माध्य और बहुलक में क्या अंतर है। ठीक है, माध्य और बहुलक में क्या अंतर है, देखो सीधा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो आयु दिया है, आयु दिया है वर्षों में, और बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या ये दिया हुआ है। ठीक है, आयु कितना कितना दिया है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और बच्चों की संख्या दिया है 7, 6, 6, 7, 9, 7, 6, 6, 7, 9 और 5। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पर लिखते हैं, थोड़ा सा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे एफ एक्स। ठीक है, अब देखो बहुलक में कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आंकड़े आपको दिए जाएंगे, इस तरीके से आपको आंकड़े दिए जाएंगे, तो बहुलक में किस तरीके से आपको जो है निकालना है। ठीक है, संचयी बारंबारता जो है कैसे निकालना है आपको, एफ एक्स कैसे निकालना है, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी, बच्चों की संख्या एफ एक्स कैसे, दोनों को गुणा करते जाओ, 7 छक्को 42, 7 छक्को 42, फिर 8 छक्को 48। ठीक है, 7 निया 63 हो गया, फिर ये 90 हो गया, और 11 पंचे 55। इस तरीके से आप निकालोगे। यहाँ पे सिग्मा एफ सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ गया, सबको जोड़ दो 40 आ गया। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स सबको यहाँ पे और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 340, जोड़ के देख लो आप। ठीक है, अब देखो क्या क्या जो है कहा गया है, माध्य और बहुलक में क्या अंतर है। ठीक है, माध्य और बहुलक में क्या अंतर है, तो सबसे पहले तो हमको माध्य निकालना है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, माध्य हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा 340/40
40 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से कर दो, 4 8 32 दशमलव लग जाएगा, और 4 5 6 20, 8.5 आ गया इसका माध्य, ठीक है, 8.5 आ गया इसका माध्य। और बहुलक में क्या अंतर है बोला गया है। अब हमको जानना है कि बहुलक जो है कौन सा होगा, अब हमको जानना है कि बहुलक जो है कौन सा होगा। तो इसको देखो आप, इसको देखो, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार देखो कौन आया है, 9 आया है। बच्चों की संख्या जो है किसकी है सबसे ज्यादा, 9 की है ना भाई, 9 की सबसे ज्यादा बार है, इसलिए 9 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 9। z की वैल्यू हमारी 9 हो गई, और माध्य हमने निकाल लिया कितना, 8.5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, माध्य और बहुलक में अंतर जो है बताइए। तो नहीं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि आयु वर्ग जो है कहा गया है ना, 10 की आवृत्ति 9 बार है, इसलिए बहुलक हमारा 10 की आवृत्ति 9 बार है, इसलिए बहुलक हमारा क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। बच्चों की संख्या है ये, तो आवृत्ति किसकी है, 10 वर्ग की ज्यादा है, इसलिए 10 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कर दो, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। सेम इसी तरीके से जो है बनाएंगे। अब अब यहाँ पे 37 नंबर देखो, ये भी सेम इसी तरीके से दिया है, वर्ग अंतराल में दिया है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको बहुलक में, है ना, वो फॉर्मूला आपका यूज होगा। कौन सा क्या है कैसा है ये आप जान जाओगे, ठीक है। फॉर्मूले में इसको बना करके देखना, बहुत ही सरल है, आराम से जो है बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बहुलक में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी आवृत्ति का जो है सबसे ज्यादा बार कहा गया है, कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा आई है, वही हमारा बहुलक होता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से जो है अपन क्या करेंगे, संख्याओं को लेंगे, ठीक है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, संख्याओं को लेंगे, और जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट बनाएंगे, आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा मेरे ख्याल से। देखो जैसे इसकी बारंबारता देखो 30 है, 30 सबसे ज्यादा है, तो इसके ये वाले वर्ग अंतराल को लेंगे, इसके हिसाब से L1 L2 L0 F1 M2 F0 ये सब होगा, ठीक है, फिर आपका निकल करके आ जाएगा। इसको बना कर देखना, नहीं बनेगा तो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर भी खत्म होता है हमारा। माध्य हमने पिछली क्लास में पढ़ा, आज हमने माध्यिका और बहुलक के बारे में जाना। बहुत ही सरल है, और 1 नंबर जो है आएगा ही आएगा, जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, जितने अगर आप बेसिक को समझ जाते हो सारा चीज बन जाएगा, ठीक है। चलो।